तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो मुझे लगता है हर भारतीय रसोई के किसी न किसी कोने में मिल ही जाती है, अदरक। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये मामूली सी दिखने वाली जड़ अपने अंदर कितने गुण समेटे हुए हैं? हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो तो इसे आयुर्वेद में महौषधि कहती है। सोचिए जरा, महौषधि, एक महान औषधि। हाँ, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो आज इसी स्रोत के पन्नों को जरा पलटते हैं और समझते हैं कि अदरक के बारे में वो कौन सी गहरी बातें हैं जो शायद हमें जाननी चाहिए। हमारा मकसद साफ है, स्रोत से सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प जानकारियों को बाहर निकालना। स्रोत शुरू में ये साफ करता है कि अदरक सिर्फ दाल, सब्जी या चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है। इसका असली काम तो शरीर को अंदर से ताकत देना है। इसमें कुछ कमाल के गुण बताए गए हैं: एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी। और यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। और ये तीनों गुण देखा जाए तो मिलकर शरीर के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच तैयार करते हैं, जैसा स्रोत बताता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को रोजमर्रा के तनाव और टूट फूट से बचाते हैं। मतलब ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया या कई बीमारियों की जड़ हो सकते हैं ये तनाव। और एंटी बैक्टीरियल गुण, वो तो सीधे सीधे हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं, यानी इन्फेक्शन का खतरा कम। अच्छा, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये शब्द तो आजकल काफी सुनने में आता है। स्रोत क्या कहता है इसके बारे में? हाँ, बहुत जरूरी है ये। स्रोत के मुताबिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर के अंदर की सूजन को कम करते हैं। ये सूजन कई बार हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो जोड़ों के दर्द से लेकर पाचन की समस्याओं और शायद लंबे समय में और भी गंभीर बीमारियों वगैरह का कारण बन सकती है। तो स्रोत का इशारा है कि अदरक इन अंदरूनी दिक्कतों को शांत करने में भूमिका निभा सकता है। ये तीनों गुण मिलकर ही अदरक को वाकई एक खास चीज बनाते हैं, जैसा स्रोत जोर देकर कहता है। कमाल है। अच्छा, चलिए अब स्रोत में बताए गए उन 5 खास फायदों पर आते हैं जिन पर जोर दिया गया है। पहला फायदा बताया गया है पाचन क्रिया को सुधारना। ये तो शायद कई लोगों ने सुना भी होगा, है ना? हाँ, ये काफी आम है। हाँ, स्रोत कहता है कि अगर कभी पेट में भारीपन लगे या गैस, एसिडिटी महसूस हो या हल्का पेट दर्द हो, तो खाने के बाद थोड़ा कच्चा अदरक चबा लेना या फिर अदरक वाली चाय पी लेना, ये काफी फायदेमंद हो सकता है। ऐसा लगता है कि ये पाचन तंत्र को स्टिम्युलेट करता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ स्रोत सीधे तौर पर अदरक को पाचन संबंधी दिक्कतों के एक आसान उपाय की तरह पेश कर रहा है। अच्छा। हाँ, और अगर हम इसे उन गुणों से जोड़ें जिनकी हमने अभी बात की थी, तो ये संभवतः अदरक के एंटी इन्फ्लेमेटरी असर से जुड़ा हो सकता है। पेट या आंतों में हल्की सूजन भी तो पाचन को बिगाड़ सकती है, और स्रोत का सुझाव है कि अदरक उसे शांत करने में मदद कर सकता है। ये पाचन रसों के स्राव को बेहतर बनाने में भी भूमिका निभा सकता है, जिससे खाना पचाना आसान हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं हुआ, बल्कि शायद समस्या की जड़ पर काम करने जैसा है, स्रोत के अनुसार। दिलचस्प। अब आते हैं दूसरे फायदे पर, सर्दी खांसी में राहत। ये तो खैर घर घर में दादी नानी का नुस्खा रहा है हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्रोत इस पारंपरिक ज्ञान की पुष्टि करता दिखता है। उसके मुताबिक अदरक में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गले की खराश, जुकाम और खांसी को कम करने में बहुत असरदार हैं। यहाँ तक कि स्रोत एक सीधा नुस्खा भी देता है कि थोड़ा सा अदरक कूट कर या घिस कर उसे शहद के साथ मिला के चाटने से गले को तुरंत आराम मिल सकता है। सही कहा। और ये फिर से अदरक के एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से जुड़ता है, जैसा स्रोत हमें बताता है। शहद तो अपने आप में गले को आराम देने और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना ही जाता है। जब इसे अदरक के साथ मिलाया जाता है तो स्रोत के अनुसार ये एक शक्तिशाली मिश्रण बन जाता है, जो न सिर्फ गले की सूजन और दर्द कम करता है, बल्कि शायद उन बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने में भी मदद करता है जो उस संक्रमण का कारण है। तो ये महज एक आरामदायक चीज नहीं, बल्कि एक सक्रिय उपचार की तरह काम कर सकता है। यानी ये पारंपरिक नुस्खा सिर्फ अनुभव पर आधारित नहीं, बल्कि इसके पीछे अदरक के अपने गुण काम कर रहे हैं, जैसा स्रोत इशारा करता है। चलिए अब तीसरे फायदे की ओर बढ़ते हैं, इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हाँ, ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। स्रोत का दावा यहाँ काफी बड़ा है कि रोजाना थोड़ा अदरक अपने आहार में शामिल करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो अंदरूनी ताकत है वो बढ़ती है। इसमें कहा गया है कि ये वायरल इन्फेक्शन और मौसम बदलने पर होने वाले आम जुकाम, बुखार जैसी चीजों से बचाने में मदद कर सकता है। स्रोत में इस बात पर खास जोर है, रोजाना थोड़ा अदरक खाने से। हाँ, ये रोजाना और थोड़ा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। स्रोत का संदेश शायद ये लगता है कि सेहतमंद रहने के लिए कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि लगातार छोटी छोटी अच्छी आदतें डालना जरूरी है। जहां तक इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है, स्रोत इसे अदरक के एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से जोड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को मजबूत रखते हैं ताकि वे बाहरी हमलों का बेहतर सामना कर सकें, और एंटीबैक्टीरियल गुण सीधे रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। तो नियमित सेवन से शरीर धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनता जाता है। स्रोत का यही कहना है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं शरीर की सेना को ट्रेनिंग देने जैसा हुआ। रोज थोड़ी ट्रेनिंग से सेना मजबूत होती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं स्रोत के दृष्टिकोण से। ये शरीर की अपनी जो प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है उसको समर्थन देने जैसा है, ताकि वो बाहरी खतरों से बेहतर तरीके से निपट सके। ये तो काफी प्रभावशाली बात है। अच्छा, अब चौथे फायदे पर आते हैं। ये आज की जीवन शैली से जुड़ी 2 बड़ी समस्याओं पर केंद्रित है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण। हाँ, ये भी बहुत अहम है। हाँ, ये सुनकर शायद कई लोग चौंक जाएं। स्रोत सिर्फ पारंपरिक ज्ञान पर ही नहीं रुक रहा, बल्कि यहाँ वो वैज्ञानिक रिसर्च का हवाला भी दे रहा है। इसके अनुसार कुछ शोध ये बताते हैं कि अदरक खून में शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। हाँ, साथ ही ये बुरे कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL कहते हैं, उसे कम करने में भी सहायक हो सकता है। वाकई
ये दावा तो आधुनिक स्वास्थ्य चिंताएं जैसे डायबिटीज और हृदय रोग इनके संदर्भ में बहुत अहम हो जाता है। स्रोत का रिसर्च का हवाला देना ये दिखाता है कि पारंपरिक नुस्खों को अब वैज्ञानिक पैमाने पर भी परखा जा रहा है। हालांकि स्रोत उन रिसर्च की गहराई में नहीं जाता, पर उनका जिक्र करना ही ये बताता है कि अदरक के इन प्रभावों में वैज्ञानिक रुचि बढ़ रही है। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे एक रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीज शरीर की इतनी जटिल प्रक्रियाओं पर असर डाल सकती है। ये इस बात का भी संकेत है कि स्रोत पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के संगम को महत्व दे रहा है। बिल्कुल, ये देखना कि सदियों पुराना ज्ञान अब वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरा उतरता दिख रहा है, ये काफी आश्वस्त करने वाला है। और अब पांचवां और आखिरी फायदा जिस पर स्रोत जोर देता है, दर्द और सूजन में आराम। स्रोत कहता है कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, जैसे गठिया यानी आर्थराइटिस में, या फिर मांसपेशियों में कसरत के बाद या किसी और वजह से दर्द और अकड़न रहती है, उनके लिए अदरक का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसका कारण बताया गया है कि अदरक शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। हाँ, और ये सीधे तौर पर अदरक के उसी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से जुड़ा है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वही गुण। स्रोत का ये कहना उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है जो क्रॉनिक दर्द या सूजन से जूझ रहे हैं। देखिए, कई आधुनिक दर्द निवारक दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे में स्रोत अदरक को एक प्राकृतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जो शायद सूजन की जड़ पर काम करके दर्द कम कर सकता है। यहाँ फिर से अदरक का नियमित सेवन महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसा कि स्रोत बार बार इशारा कर रहा है। तो हमने ये 5 मुख्य फायदे देखे: पाचन, सर्दी खांसी, इम्यूनिटी, ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल और दर्द सूजन। ये तो काफी विस्तृत रेंज है। अब सवाल उठता है कि इस जानकारी का रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? हाँ, बताता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ फायदे गिनाकर नहीं छोड़ता, बल्कि इसे अपने आहार में शामिल करने के कुछ आसान तरीके भी सुझाता है। जैसे एक तरीका है सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में थोड़ा सा अदरक का रस या कसा हुआ अदरक मिलाकर पीना। स्रोत का मानना है कि ये शरीर को डिटॉक्स करने और मेटाबॉलिज्म शुरू करने में मदद कर सकता है। ये काफी चलन में भी है आजकल। दूसरा आम तरीका जो स्रोत बताता है वो है दिन में अपनी चाय में अदरक डालना। अदरक वाली चाय तो भारत में बहुत लोकप्रिय है ही, और स्रोत इसे स्वाद के साथ साथ सेहत का जरिया भी मानता है। हाँ, या फिर सब्जी या दाल बनाते समय मसाले के तौर पर इसका इस्तेमाल करना। वो तो हम करते ही हैं अक्सर। एक और सुझाव जो स्रोत देता है, खासकर सर्दी खांसी के संदर्भ में, वो है शहद के साथ थोड़ा सा ताज़ा अदरक चबाना या उसका रस लेना। ये स्वाद में भी अच्छा लगता है और गले के लिए आरामदायक भी होता है। हाँ, पर इन सब सुझावों के साथ स्रोत एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देता है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, वो क्या? अदरक फायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे बेहिसाब खाया जाए। स्रोत के अनुसार अधिक मात्रा में अदरक का सेवन करने से कुछ लोगों को सीने में जलन, पेट में गड़बड़ी या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब हर चीज की तरह यहाँ भी संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी नुकसानदेह हो सकता है। ये बहुत जरूरी बात कही। तो मॉडरेशन मतलब संयम ही कुंजी है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से, इस स्रोत सामग्री से हमने क्या सीखा? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये उभर कर आई है कि अदरक जैसी साधारण सी दिखने वाली चीज, उसे स्रोत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकने वाली क्षमता से युक्त मानता है। पाचन से लेकर इम्यूनिटी, दर्द निवारण और यहाँ तक कि ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसे जटिल मुद्दों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव बताया गया है। ये वाकई कमाल है। हाँ बिल्कुल, स्रोत अदरक को सिर्फ एक मसाला नहीं मान रहा, बल्कि सचमुच एक महौषधि के रूप में देख रहा है, जैसा कि आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा में कहा गया है। और ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हमारी रसोई में या हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिनके गहरे स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जिन्हें हम शायद आज की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। स्रोत का यह विश्लेषण हमें उन चीजों को दोबारा देखने का एक नजरिया देता है। और स्रोत का ये कहना कि रोज थोड़ा अदरक डाइट में शामिल करना शरीर को फिट रखने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का एक तरीका हो सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण टेकअवे है। ये छोटी छोटी आदतों की ताकत को दिखाता है। सही कहा। और यहीं से एक विचार मन में आता है। देखिए, स्रोत ने हमें अदरक के बारे में इतनी गहराई से सोचने पर मजबूर किया, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी अपनी रसोई, हमारे अपने क्षेत्र की परंपराओं में अदरक जैसी और कौन सी अनदेखी चीजें मौजूद हो सकती हैं? शायद हल्दी, तुलसी, आंवला या कुछ और। हाँ बिल्कुल, ऐसी चीजें जिनमें इसी तरह की छिपी हुई स्वास्थ्य क्षमताएं हों, जिन पर हमने कभी इस तरह गहराई से विचार ही नहीं किया। सही बात है। ये एक सवाल है जो ये स्रोत हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।